हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और ग्रेविट्रॉपिज्म। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? ये एक ग्रोथ होती है ऑर्गेनिज्म की, प्लांट्स या एनिमल्स की, इन रिस्पॉन्स टू अ लाइट स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस एक ऐसा फैक्टर होता है जो ग्रोथ को इनकरेज करता है किसी चीज़ की। तो फोटो यानी कि लाइट और ट्रॉपिज्म मतलब इनवॉलेंट्री ग्रोथ। तो यहाँ पे लाइट जो है वो स्टिमुलस का काम करती है। फोटोट्रॉपिज्म जो है वो प्लांट्स में ऑब्जर्व होता है, पर कभी कभी ये फंजाई या अदर ऑर्गेनिजम्स में भी हो सकता है। जो सेल्स होते हैं प्लांट में, कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें जो लाइट से बहुत दूर की साइड प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें एक केमिकल प्रेजेंट होता है ऑक्सिन। तो जैसे ही फोटोट्रॉपिज्म या वो लाइट के कांटेक्ट में आते हैं वैसे ही ऑक्सिन सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फोटोट्रॉपिज्म प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। This causes the plants to have elongated cells on the furthest side from the light। जो अभी आप नीचे डायग्राम में देखा आपको समझ में आ जाएगा। Phototropism is many of the वन ऑफ द मैनी प्लांट ट्रॉपिज्म्स, मतलब और भी तरह के, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फोटोट्रॉपिज्म होता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है, ग्रेविट्रॉपिज्म होता है। तो फोटोट्रॉपिज्म उन तीनों में से ही एक है जहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो कि लाइट है उसके रिस्पॉन्स से यहाँ पे वो हो रही है, ग्रोथ इनकरेज हो रही है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं नीचे कि लाइट है तो फ्लावर जो है हमारा वो लाइट के डायरेक्शन में ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। फोटोट्रॉपिज्म दो तरह का होता है। जब जो ग्रोथ होती है लाइट सोर्स की टुवर्ड्स होती है, मतलब जहाँ पे लाइट सोर्स आ रहा है, जैसे ऊपर के डायग्राम में फ्लावर जो था वो लाइट की तरफ ग्रो कर रहा था, तो वो है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और जहाँ पे लाइट से अब अवे मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है वो हो गया नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, जिसको हम स्कोटोट्रॉपिज्म भी कह सकते हैं। अब नीचे डायग्राम में देखिए, फर्स्ट में देखिए ये जो प्लांट्स में ऑक्सिन सेल्स कुछ ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ये ऑक्सिन केमिकल है जो सेल्स के अंदर होता है। तो फर्स्ट में देखिए सन ऊपर है तो ये सीधे सीधे ग्रोथ कर रहा है। सेकेंड में देखिए सन थोड़ा सा डायगोनल शिफ्ट हुआ, वैसे ही ऑक्सिन केमिकल जो था वो भी वैसे ही शिफ्ट होने लगा। थर्ड में ये और क्लियरली दिख रहा है हमें कि जो ऑक्सिन केमिकल था हमारा ये पूरा पूरा उधर की साइड शिफ्ट हो गया है, डायगोनल हो गया। और फोर्थ में तो ये बिल्कुल ही प्लांट की ग्रोथ उस साइड पे दिखा रहा है जहाँ पे सन या लाइट का मूवमेंट हो रहा है। अब हम नीचे आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म जिसको अगर हम ब्रेक करें तो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला वर्ड है हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और ट्रॉपिज्म का मतलब होता है कि एक इनवॉलेंट्री ग्रोथ ऑर्गेनिज्म की, ओरिएंटेशन या ओरिएंटेशन मतलब उसकी ग्रोथ हो रही है, जिसमें या तो वो टर्न हो जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स पे स्टिमुलस में। जैसे हमने लाइट में देखा, फोटोट्रॉपिज्म में देखा कि जो ऊपर जो डायग्राम था उसमें हमने देखा कि जो प्लांट था वो हमारा लाइट के डायरेक्शन में कर्व हो गया, वो टर्न हो गया था। तो यही चीज़ कहलाती होती है ट्रॉपिज्म। तो ये एक प्लांट का ग्रोथ रिस्पॉन्स होता है जिसमें जो ग्रोथ होती है वो वाटर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है और उसके ग्रेडियंट से डिटरमाइन की जाती है। इसका एक कॉमन एग्जांपल है प्लांट रूट, जो ह्यूमिड एयर मतलब थोड़ी सी उमस वाली हवा में जब ग्रो करता है तो वो जहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होता है उस साइड पे वो रूट बेंड कर जाता है। इसका बायोलॉजिकल हाइड्रोट्रॉपिज्म क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो प्लांट है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है उसके इकोसिस्टम में। जैसे हमने नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है, तो ये देखिए जो रूट्स हैं ये सब वाटर ग्रेडियंट के डायरेक्शन में ग्रो करती जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रेविट्रॉपिज्म। ग्रेविट्रॉपिज्म को हम जियोट्रॉपिज्म भी कहते हैं क्योंकि ये जो अर्थ की ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ग्रेविटी एक फोर्स होता है जो अर्थ हम जो भी ह्यूमन बींग्स या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, मतलब ग्रेविटी हर चीज़ पे लगती है तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है, तो इसीलिए इसका नाम ग्रेविट्रॉपिज्म है। और ये प्लांट या फंगस में होता है। ग्रेविटी हम या तो नेचुरल ग्रेविटी, जैसे जिसकी वजह से हम खड़े हो पाते हैं या जिसकी वजह से हम चलते वक्त गिरते नहीं हैं, ये सब ग्रेविटी कहलाती है, ये नेचुरल है। और हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी क्रिएट कर देते हैं। वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जब क्रिएट किया जाता है, किसी प्लांट की ग्रोथ करनी है हमें और हमें वो नहीं मिल पा रहा है, तब हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी दे के जियोट्रॉपिज्म करवाते हैं। ये बहुत से हायर और बहुत से लोअर प्लांट्स में भी होता है और काफ़ी ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। चार्ल्स डार्विन जो थे, इन्होंने पहली बार इसको डॉक्यूमेंट किया था कि जो रूट्स होती हैं
वो पॉजिटिव जो ग्रेविट्रोपिज्म दिखाती हैं या जियोट्रोपिज्म दिखाती हैं, और जो स्टेम्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म दिखाती हैं। जिसका मतलब क्या हुआ कि जो रूट्स है वो जिस तरफ ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी तो नीचे की तरफ ही लगती है, आप सबने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो जिस तरफ ग्रेविटी लगती है उस तरफ ग्रो करती हैं रूट्स, और जो स्टेम्स होती हैं वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ग्रेविटी के अपोजिट यानी कि अपसाइड अपवर्ड्स डायरेक्शन में ग्रो करती हैं। नीचे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि देखिए जो ये रूट्स हैं जो आ रही थी वो तो ग्रेविटी के डायरेक्शन में हो रही थी, से ग्रो करना शुरू हुआ है, पर जो स्टेम है ये ऊपर गई है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में गई है। तो यही पूरा प्रोसेस कहलाता है ग्रेविट्रोपिज्म या जियोट्रोपिज्म। थैंक यू।